हमारे जैसे ऑफिसर करते हैं ना, काउंटर करते हैं ना, ऐसे में रेखा गुप्ता से गुहार लगाते हैं कि हमारे बच्चा के बस इंसाफ दिला दो सर, न तो आप मीडिया वाले से मत आओ मेरे पास। हाँ, अब बिल्डोजर चलाएं, इन्हें मकान पे बहुत घमंड है क्योंकि हम लोग किराए पे रहते हैं ना, कि हमारी बच्चा के बस इंसाफ कर दें उन लोगों को। इनकाउंटर, फांसी नहीं चाहिए, इनकाउंटर करवा दो। हमारा बच्चा निर्दोष है, कम से कम उसे भी तसल्ली मिले। अभी हाल ही के दिनों बकरीद के दिन गाजियाबाद के खोड़ा में एक युवक की कुर्बानी दे दी जाती है। बकरा हलाल कैसे करता है बोल के उसकी हत्या कर दी जाती है और उसकी मांग अभी ठंडी नहीं पड़ी कि दिल्ली के उस्मानपुर के 5 पुस्ता के पास एक अभिषेक नामक 17 वर्षीय युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी जाती है। आप देख सकते हैं अभिषेक के परिवार यहाँ पे मौजूद है, उनकी मां है, बोलने की स्थिति नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि आए दिन इस तरह की घटना हो रही है, अपराधियों का हौसला क्यों इतना बुलंद है। हम कोशिश करते हैं अभिषेक की मां से बात करने की। जी, क्या कहना चाहेंगे इस घटना? सर, मैं यही कहना चाहती हूँ मोदी जी से और सीएम रेखा गुप्ता से कि वो लड़का हर बार क्राइम करा। पहले हमारी बहन के देवर के चाकू मारा था 8 महीना में, तो उसे फिर जेल में जाके 3 महीना में छूट गया और दूसरी बार हमारा बच्चा के गला काट दिया। मैं रेखा गुप्ता से अपनी बच्चा गुहार मांग रही हूँ, हमारी बच्चा के इंसाफ करें। हमारे बच्चों के जिन लोगों ने मारा है उन सब का इनकाउंटर कर दो, जैसे होगी जी करते हैं। यूपी में चलता है, हमारा अभिषेक भी तड़प रहा होगा, दर्द में होगा हमारा बच्चा। जैसे यूपी में एनकाउंटर होता है वैसे एनकाउंटर की मांग कर रही है। पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ है। सीएम रेखा गुप्ता से यही कहना चाहती हूँ कि मैडम आप भी एक माँ होंगे, हमारा भी बच्चा एक ही था। इन लोगों ने हर बार चाकू के प्रयोग करा, उसकी माँ पापा सब मिले हुए हैं, हमारा बच्चा के मरवा दिया। हमारा बच्चा निर्दोष है, घर में रहता हमारा बच्चा। अभी 2-3 ही लड़का के पकड़ा है उन लोगों ने, और देखना पुलिस वाले ने सबके पैसे ले लेके छोड़ देंगे। हमारे बच्चा के बस इंसाफ दिला दो सर, न तो आप मीडिया वाले से मत आओ मेरे पास। हमारा बच्चा चाहिए, हमारा बच्चा। आप सोच सकते हैं हमारा बच्चा नई बनियानी पहन के गया, नई कपड़ा, क्रीम उरीम सब लगा के गया था। इस शीशा में देख के कह रहा था माँ कितनी हैंडसम लग रही हूँ ना, कितनी सुंदर हूँ मैं। हमारा बच्चा के मार दिया बनियान से, एक बदन पे कपड़ा नहीं था सर, हमारे बच्चा के कपड़ा तक फाड़ के मार दिया, ये गला काट दिया ना। मैं तो कह रही भाई काउंटर होना चाहिए। हमारा बच्चा मरा तो हमें भी बच्चा उसका चाहिए। हम ऐसे नहीं उठाएंगे अपनी मिट्टी, हमें भी उनका बच्चा चाहिए तभी उठाएंगे। सर, उसका माँ के पैर छुआ था कि हमारा बच्चा के देखा है, उसका माँ ने कहा मैंने नहीं देखा। उसी को उसके लड़का मार के उसके पास में खड़ा है, अब अपनी बेटा के ऐसे साइड में कर दिया। कैसी माँ है? अच्छा, आप पूछने के लिए गए कि मेरा बेटा, उसके पैर छुआ था मैंने, उसकी माँ के। मैंने उसकी दीदी मेरी बाबू के कुछ तो देखना, हमारी बच्चा देखा है। उस औरत के मैंने कभी शक्ल देखना, मैं किसी गली में। भगवान, हाँ, मैं वहाँ गए ना, हमारा बच्चा अकेला पड़ा था, हमारा परिवार में कोई नहीं था उसका पास। हम गए तो पुलिस वाले ने कहा ये आपका बच्चा नहीं है। मैंने कहा इस कौन बच्चा पड़ा, उसका माँ के कैसे बच्चा छीन लिया। मेरा नहीं पता था कि मेरा बच्चा पड़ा है, मैं अपनी बच्चा के ऐसे अनाथों की तरह छोड़ते। वहाँ पे ये घटना घटी जहाँ चाकू लगी, वहाँ पे आप गई? हाँ, मैंने अपने बच्चा को ढूंढ रही थे, हमारा बच्चा नहीं है। मैं सबसे पूछ रहे थे हमारा बच्चा कहाँ है। कब गई थी आप वहाँ पे? 10:30 बजे, 10:30 बजे के टाइम पे गए थे। और अभिषेक कब घर से निकला था? 10:19 पे
नहीं, हाँ 10:10 में घर से निकला था। बोल के कि मम्मी मैं आ रहा हूँ विकास से। बस मम्मी 2 मिनट में आ रही हूँ, मेरा फोन लेके गया था वो, अच्छा, तो आपका फोन मिला आपको? उन्हीं के पास है। पुलिस वाले के पास है। आपका फोन ले, अभिषेक के पास फोन नहीं था, तो आपको बोला कि मैं 2 मिनट में मिल के आ रहा हूँ, हाँ, तो फिर आप कब ढूंढना शुरू कर दिया अभिषेक को? कुछ पता चला होगा? पुलिस वाले आए थे मेरे पास, हाँ, तो उन्होंने कहा कि जो पहले लड़ाई हुआ था उसका घर कहाँ है, तो मैं वहाँ गए। फिर इनके पाप रो रहे थे, हमारा भाई रहता है ना यहाँ रंजीत, वो रो रहा था। मैंने बोला रो क्यों रहा है तू? फिर मेरा ध्यान आया मेरा अभिषेक कहाँ है, तो मैंने उसकी माँ से पूछा मेरा बच्चा देखा है क्या? उसके बच्चा जो मारा था ना वो लड़का उसके पास में खड़ा था, उसने कहा मैंने नहीं देखा, और वो अंदर कर लिया। और फिर दोबारा आई ना यहाँ पास, तब भी मैंने उससे पूछा दीदी मेरा बच्चा देखा है क्या? उसने फिर भी हाथ धक्का दे के चली गई। हमारा बच्चा क्या, एक माँ थी, उसे थोड़ा सा दुख नहीं हुआ हमारा बच्चा। अगर हमारा बच्चा ने कभी अगर अनजाने में कभी गलती करा होगा तो मेरी माँ से कहती ना, मैं अपनी बच्चा लेके चले जाते। तो आपको कभी शिकायत करा कि आपके बेटे की लड़ाई हुई है या कुछ दिक्कत ऐसी? कभी नहीं करा था, नहीं, कभी इस गली में तो शिकायतें नहीं हुआ। पूछ लो ना ये दीदी, कौन क्लास में पढ़ता था अभिषेक? 9th में पढ़ता था वो, तो जब तो यहाँ फेल कर गया था 9th में 2 सब्जेक्ट्स, वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, बस पता नहीं कैसे फेल कर गया। फिर गांव में पढ़ता है, इससे पढ़ाता वो, ये 9th में पढ़ रही है, ये उसे यही पढ़ाता था, ट्यूशन नहीं इसे लगवा रखा, वही पढ़ाता था इसे घर में। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो कार्ड में काम करते हैं, कहाँ है? बाहर ही है। आप देख सकते हैं कि जो हालात है उनकी छोटी बहन, इनसे क्या कहोगे बेटा, क्या नाम है? मुझे इंसाफ चाहिए अपने भाई के लिए, सिर्फ इनकाउंटर। हाँ, आपके भाई की क्या लड़ाई हो रखी थी उन लोगों से? मुझे नहीं पता। पहले कोई धमकी वगैरह ऐसे देता था? हाँ, क्या धमकी? उसने धमकी दी थी दिलीप ने कि तू नहीं आया तो तेरी बहन और तेरी मम्मी को मारूंगा जाके घर कल में। के डेट में ही धमकी दिया था, कल के, वो भी हमें पता नहीं था। उसका अभिषेक के दोस्त जो रहता है ना, सुबह बहुत रो रहा था, उसी के साथ वो जाता है सुबह सुबह 5 बजे पुश्ते पे दौड़ने के लिए, सुबह उठ जाता है तो दौड़ने के लिए जाता था? हाँ सुबह इसकी तैयारी कर रहा था? वो लंबा था ना, तो कह रहा था मम्मी मैं 2 काम करूँगी, या तो मैं नौकरी अच्छा बनूँगी, जो कहोगे, एक कंप्यूटर की तैयारी करने वाला था। हाँ कह रहा था मैं बनूँगी, देश की सेवा करूँगी, या तो मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूँगी। और मेरे इतना अच्छा अच्छा ज्ञान देता था ना कि मैं भी समझ में नहीं आता था कि इसका पास इतना ज्ञान कहाँ से। इसलिए कि वो जेल में रह के आया ना, क्योंकि वो जेल में नहीं रहना चाहता था, क्योंकि बाहर से बाहर छूटना चाहता था, उसकी बहुत दूर दूर तक पहुंच था। और हाँ, और मेरा जिसे चाकू मारा वो भी बीजेपी ऑफिस में काम करता था, तो उसका भी पहुंच था। तो उसने सीधे पुलिस वाला के पास फ़ोन करवाया ऑफिस से, तो उन्होंने छोड़ा नहीं, सीधे जेल में डाला, किसी को जमानत नहीं हुआ। और फिर उसके मम्मी पापा आए, एक ही लड़का वो था, एक लौता बेटा था कुमारा 20 साल के, जब उसका भी 20 साल के लड़का था जब मारा था हमारी देवर के चाकू, 20 साल के था वो बचा था दूसरा? वो बच गया था। तो उसके मम्मी पापा आए, अपनी लड़का के लेके चले गए कि हम अपनी भाई, हमारा एक ही बेटा है, यहाँ मार देगा, हमें केस उस कुछ नहीं लड़ना, हमारा बच्चा प्यारा है। वो डर से चले गए, बीजेपी ऑफिस में काम करते थे तब भी डर से चले गए वो, और हमारा बच्चा इसी खुंदक में मार दिया कि इसका मौसा ने हमें जेल भेजवाया था। अच्छा, मौसा पे हमला हुआ, जेल भिजवाया, बदला लेने के लिए हमारा बच्चा मार दिया। तो उसके माँ से आपकी बातचीत थी, उस लड़के से बातचीत थी? चली गई? मैं जानते नहीं थे, मैंने तो उस लड़का के, हमारा उसका मौसा के मारा, देवर के मारा था ना, तब भी मैंने शक्ल नहीं देखा था, क्योंकि जब हम उधर रहते थे, जब हम आए थे तो उसने चाकू को मार लिया था। फिर पुलिस वाला आए, पकड़ के ले गए उसे, तो मैंने उसका शक्ल नहीं देखा। फिर वो छूट के आया, तब भी हमने मतलब ही नहीं रखा कि कौन है क्या है, हमने ये सोचा हमें क्या मतलब है, चल जो हो गया घटना हो गया, अब थोड़ी ना ऐसा करेगा। अब हमें क्या पता था कि ये लड़का हमारा बच्चा मार देगा। किराए पे रहते थे? किराए पे। उनका अपना मकान है? हाँ, उसके 2 मकान है। जब तो उन्हें घमंड है, उसके लड़का हर मतलब लड़ाई दंगे में जाते रहता है और छूट के आ जाता है।
कितनी लोगों के मारा होगा उसने और छूट के आ जाता है। उसके पैसे के घमंड है उन लोगों के कि मकान है ना दिल्ली में, जिसका मकान हो करोड़पति है और हम लोग किराएदारों के कीड़ों मकोड़ों की ज़िंदगी सोचा है। इधर जब लड़ाई हुई थी तो आपने सोचा था कि कमरा वगैरह चेंज कर लूँ? मैंने सोचा था, मेरी भी जॉब लगने वाला था, मैंने भी फॉर्म डाल रखा था। उसने हमें बुलाया कि अभी आ जाना 4-5 दिन में। तो मैं हॉस्पिटल में मैं जॉब करते थे, अरविंद हॉस्पिटल में नर्सिंग ओनली, मैं हॉस्पिटल में ही जॉब करते थे। 3 साल मैंने करा, मेरा फिर एक्सीडेंट हो गई थी कार से, फिर फिर हमारी जॉब छूट गई वहाँ से। फिर हमारी दोबारा मैंने तैयारी करा, क्योंकि मैं बीए भी पढ़ी लिखी भी हूँ। मैंने दोबारा तैयारी करा तो वहाँ हॉस्पिटल में बुलाएं कि दोबारा से आ जाना जॉब पे। तो मैंने सोचा उधर से कहीं फ्लैट ले लेंगे और सही एरिया में रहेंगे, अपनी बच्चों के यहाँ कंप्यूटर क्लास सिखाएंगे, उसे तैयारी कराएंगे। ये भी 9th में पढ़ रही थी, बस 2 ये बच्चे इन्हीं को लेके जी रहे थे और हमारे पास कुछ नहीं है बच्चों के अलावा। कहाँ के रहने वाले? शाहजहानपुर। देखते हैं इस माँ की तरफ को, समझिए एकमात्र बेटा जो सहारा बनने वाला था, जो बड़ा हो रहा था, जिसे दुलार से पाला जाता है, लाड़ प्यार से पाला जाता है। माँ को डर होता है कि कहीं मेरे बच्चे के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं होगी, और जो घटना को अंजाम देने वाले हैं उनके पास जाके पैर पकड़ती है कि मेरे बेटा को देखा है, तो कहती है नहीं हमने नहीं देखा, और बेटा को जगह जगह चाकू। 2 मिनट रुक के हमसे प्यार से, जो किसी के अंदर इंसानियत होता है ना, तो प्यार से बोलती भी नहीं, उसने बोली नहीं, ऐसे साइड होके निकल गई धक्का देके। मेरी नहीं पता था कि वो औरत के बच्चा ने मेरा मार दिया। न मैं उससे पूछती कि तू भी एक माँ है, एक माँ के तुम्हें दर्द नहीं आया इस हालत में रहने? अगर तुम्हें हमसे प्रॉब्लम था तो बोल देती, मैं चले जाते, कौन सा मेरा बाप के मकान था, मैं चले जाते हैं, मैं अपनी बच्चों के दूर लेके। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की जाती है, वैसे एनकाउंटर की मांग करते हैं। हाँ सर, जैसे होगी सर करते हैं, हम भी यूपी के रहने वाले हैं, हमारे जैसे होगी सर करते हैं ना, काउंटर करते हैं ना, ऐसे में रेखा गुप्ता से गुहार लगाते हैं कि इस एरिया में इतनी क्राइम हो रहा है, इतनी क्राइम हो रहा है कि हर तीसरे चौथे दिन पुलिस आते हैं यहाँ, हर किसी न किसी लड़ाई दंगा में किसी ने ऐसी मरते हैं। कल भी गोलीबाजी हुआ है यहाँ, हाँ कल भी हुआ है गोलीबाजी। तो इसलिए मैं रेखा गुप्ता से, मैं उनसे यही गुहार करना चाहती हूँ मैडम से कि हमारी बच्चा के बस इंसाफ कर दें, उन लोगों के इनकाउंटर, फांसी नहीं चाहिए, इनकाउंटर करवा दो। हमारा बच्चा निर्दोष है, कम से कम उसे भी तसल्ली मिले। हाँ, अब बिल्डोजर चलाएं, इन्हें मकान पे बहुत घमंड है, क्योंकि हम लोग किराए पे रहते हैं ना, कुछ नहीं समझता वो। हर तीसरे चौथे दिन तो उनकी लड़ाइयाँ होता है सबसे, और हर चाकू चलते हैं। तो बिल्डोजर चलेगा जब हम लोगों की तरह किराए पे घूमेगी ना, तब पता चलेगा कि क्या दर्द होता है। हम लोग 3-3 4-4 महीना होता है जब कितनी दुख होता है, जब उसे पता चलेगा हमारा बच्चा उजाड़ दिया। बिल्कुल, देखिए दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के बकरीद के दिन घटना घटती है और सूर्या की हत्या की जाती है, जिस मामले में एक एनकाउंटर भी किया जाता है, लेकिन आज से कई महीने पहले दिल्ली में तरुण हत्याकांड हो या फिर अभी और भी घटना घटी हो, यहाँ पे एनकाउंटर की घटना नहीं होती, पुलिस गिरफ्तार तो कर लेते। हर किसी की यही मांग होती है। यहाँ भी जो एक माँ है, जो 16 वर्षीय अभिषेक की माँ है, यही मांग कर रही कि अगर उत्तर प्रदेश के सीएम, उत्तर प्रदेश में अगर एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन हो सकता है तो दिल्ली में क्यों नहीं, ताकि इस तरह के अपराधी का हौसला ना बढ़े और घटना पे रोक लगाया जा सके। और बुलडोजर की लगातार बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर की मांग की जा रही है। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या मांग करना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? उसको फांसी दो। फांसी की मांग करना चाहती हैं, तो आप देख सकते हैं। आप कुछ कहेंगे? आप कौन है अभिषेक की दादी? हैं अभिषेक की? ये अभिषेक की दादी है। कब बात हुई थी अंतिम समय, अभिषेक से कब मिले थे आप? मैं ना तो आज तो गांव से आया, हमें तो पता नहीं। कौन पे बात होती थी? हमसे नहीं होती, अब की नहीं हुई, 15 दिन से बातें नहीं हुई। लास्ट टाइम कब बात हुई, क्या बोला था अंतिम समय जब बात हुई? हमसे कुछ नहीं बोला, वे तो इन्हीं माँ के साथ चले आए। अच्छा, गाँव गया था? हाँ 15 दिन पहले ही गाँव से आया? हाँ, अभी तो गए शादी में, फिर इनसे हमने रोका भी है, अभिषेक भी रोका, ये भी रोका, मगर इसने रोकी भी नहीं। ये चले आए कि मेरे नौकरी लगनी, तो हम कोई बात ना, जाओ।
बस इतनी बात हुआ, हमसे बातें ही नहीं क्या होती। मांग करोगे आप सरकार से? क्या अब हम क्या कर सकत। आपके पोता को उन्होंने खत्म कर दिया, क्या कहेंगे आप? अब लड़का वाले आवे तो भैया हम क्या कर सकत। बदला चाहे फिर अगर कहूँ बदला ले वो लोग, हाँ तो क्या करें, हम तो कुछ नहीं कर सकत। बदले की बात हो रही है, मौत की बदले मौत की बात की जा रही है। आप देख सकते हैं ये अभिषेक है, अभिषेक का घर छोटा सा कमरा, आप देख सकते हैं 8x8 या 10x8 का कमरा, इसमें पूरे परिवार रहता था। उस्मानपुर में जो 17 वर्षीय अभिषेक की हत्या की है, जो जिस पे हत्या का आरोप है, उनका ये घर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ताला लगा हुआ है, घर से सभी फरार है, घर पे कोई नहीं है या फिर गिरफ्तारियां हुई हो, लेकिन यहाँ पे ताला लगा है। फिलहाल यहाँ पे लोग मौजूद नहीं हैं, किचन में ताला लगा है, घर में ऊपर रह रहे हैं, कुछ किराएदार हैं। हम चलकर लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस घटना के बारे में। आखिर इस तरीके से आए दिन जो हत्याएं हो रही है, चाकुओं से गोदा जा रहा है, एक घटना पुरानी नहीं होती कि दूसरे घटना को अंजाम दे दिया जाता है। मौजूद है, चलकर हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरीके से कई लोग ग्रुप में एक 17 वर्षीय युवक की हत्या कर देता है, ये अपने आप में एक जघन्य अपराध है। क्या नाम है आपका? गगन शर्मा। गगन जी, क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? यही तो बुराई है जी, गलत हुआ है, अगले के साथ बाला किया वो अभी। कह रहे कि 12-14 लोगों ने मिलकर मारा है। हाँ, इतने नहीं मारा। तो इनकी पहले से कोई लड़ाई झगड़ा था क्या? हाँ, इनसे नहीं था, इनके जो साड़ू है कौन है उनसे था। क्या झगड़ा हुआ था? ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं कह रहे था। ये लोग आदतन लड़ाके हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते सबसे। हाँ, इनके तो ऐसी है, जिसने मारा है सबसे लड़ते रहता है। ऐसी है, बाल लगती है, वो भी छोटा ही है लेकिन वो ये हवा में है। चाकुआ को लड़ाते रहता है। हाँ, ये तो है। जेल किस ले गया था ये? इनने चाकू चलाया था यहाँ पे, उसके साड़ू में किसमें मारा था इनने? हाँ, इसमें मारा था। जो अभिषेक उसके मौसे को मारा था। हाँ हाँ, अब इसमें मार दिया। अब जेल से निकल के आए, इसे मार दिया। क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे आप? जी गलत हुआ है, ये गोली मार दो सीधी। गोली मार दो, सीधे एनकाउंटर की बात हो रही है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? भैया मैं तो देखा नहीं है, वैसे जघन्य अपराध है ये, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता, इतना ही कहूँगा मैं। 12-14 लोगों ने मिलकर एक की नहीं मैंने देखा नहीं है, मैं क्या बताऊँ। घटना चाकू मारते हुए तो हर कोई मौजूद होता, तब तो बचा ही लेता।